हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो मैं बना रही हूँ सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने एक कपड़े को डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसको इस तरह से ट्रायंगल बना दिया है इसका, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो हिप है हमारी उसका चौथा हिस्सा, तो हिप है हमारी 20 मतलब कि 40 है, तो इसका चौथा हिस्सा आएगा हमारे पास। यहाँ पर ये आया 10 इंच। तो यहाँ पर हमने इसमें निशान लगाना इस तरह से। अब यहाँ से मापना हमने इसको, यहाँ से ये आया यहाँ 13.25 मतलब कि 13 रख लो। अब 13 आया तो इधर भी हमने इसको 13 इंच पे निशान लगाना और यहाँ से यहीं रखना है इसको, इधर उधर नहीं करना। और यहाँ से भी हमने इसको लगाया 13 इंच पे निशान। अब हमने इसको इस तरह से गोलाई में मार्किंग कर लेनी है, ये कर ली मार्किंग। अब यहाँ से भी हमने इसमें इस तरह से मापना कि 10 आए कि नहीं। यहाँ से 10 मतलब कि 10.5 चाहिए, तो इसको हमने थोड़ा सा और नीचे से इसकी मार्किंग कर लेनी है यहाँ से। अब इसको दोबारा से मापना कितना, ये आया 10.5, क्योंकि हमने सिलाई भी करनी है इसमें से। अब हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 35। तो हमने इसको 1 इंच ज़्यादा रखना है और यहाँ से हमने इसमें 2 इंच की डालनी बेल्ट। तो 2 इंच हमने बाहर निकालना इंची टेप को और फिर मार्किंग करनी है। यहाँ पर आया हमारे पास 36। अब जितना हमने यहाँ पर मार्क किया उतना ही हमने यहाँ बीच में इस तरह से रखना इंची टेप बाहर, और इस तरह से इसमें भी हमने मार्किंग कर लेनी यहाँ पर, और इस कोने पर भी इसी तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। ये कर ली हमने मार्किंग इसकी इस तरह से। अब ये निशान लगा देने हमने यहाँ, यहाँ पर ये कपड़े से ज्यादा है, यहाँ पर हम इसमें ज्वाइंट डालेंगे और इसको इसी तरह से गुलाई में हम मिलाते रहेंगे यहाँ से। अब हमने इसको मापना है कि ये कितना आया। ये आया हमारे पास इस तरह से गुलाई में मापना है इसको। इसका जो घेर है ये 37, तो मतलब कि यहाँ पर 18 के पास हमने ये निशान लगाया एक, ये जो गोलाई है। अब ये निशान क्यों लगाया, क्योंकि ये साइड, ये जो बंद वाली साइड है, जो साइडों से हमारा जो सर्कुलर प्लाजो है कई बार झूलता हुआ आता है, तो इसको 1 इंच ऊपर काटना हमने। तो इसको यहाँ से हमने इस तरह से ये किया हमने 1 इंच ऊपर। अब हमने इसकी जो हमने मार्किंग की है उस पे कटिंग करनी है और यहाँ पर इसके क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया हमारा आएगा, हिप हमारी जितनी है, हमारी हिप है इसमें 10 में हमने 2 इंच प्लस किया तो 12। तो यहाँ पर हमने 12 इंच पे क्रॉच एरिया का निशान लगाना है और यहाँ से इसको 2 इंच अंदर कर देना है इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाना है तिरछे में, इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारे चारों पल्ले एक बराबर होने चाहिए यहाँ से। अब हमने करनी इसकी कटिंग। अगर मान लो हमारे पास कपड़ा नीचे इतना नहीं है, यहाँ तो कपड़ा है, इसमें हम ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कपड़ा कम है, यहीं तक होता, तो हम इसमें जो हमने यहाँ पर 2 इंच की बेल्ट डाली, इसमें 5 इंच की भी डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ से करनी क्रॉच एरिया की कटिंग। जैसे जैसे हमने इसमें मार्क किया हुआ है वैसे ही हमने इसमें कटिंग करनी है यहाँ से। और अगर आपको इसका फ्लेयर पूरा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसकी इस तरह से तिरछी कटिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने जो 1 इंच इसका ऊपर की तरफ कटिंग की है, वहीं पर हमने इसकी मार्क किया है, वहीं पर हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने ये जो कपड़ा यहाँ से बचता है हमारा तिरछे में, ये इसको यहाँ मिलाना है यहाँ पर। अगर तो आप इसको ऊपर रख कर कटिंग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इस तरह से नीचे रख कर भी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। जहां तक हमारा ऊपर का कपड़ा है वहां तक हमने इसमें
इस तरह से कटिंग करनी है। इसको थोड़ा सा आगे और इस तरह से गोलाई में हमने इसकी कटिंग कर देनी है, इस तरह से। जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो उसके बाद भी इसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया तो छंटाई हो जाती है। इस तरह से सर्कुलर प्लाजो की ये कटिंग हो गई है। अब जो बेल्ट है उसको हम बाद में अटैच करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो माय पेज।